लास्ट टाइम चिल्ला रहे हैं हम। 7 3 2 का ढीठ बेटी पैदा की हो यार, तुम दोनों बाप बेटी से तुम तंग आ चुके हैं। बड़ा बट नहीं मानोगी ना तो देखो क्या करते हैं हम। बड़ो, तुमको तो तुम्हारी चिंता है नहीं, तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारा चिंता नहीं है। ये चमड़े का बेल्ट जब लगता है ना देह पे, सरसरा के आवाज आता है एकदम, तब मजा आएगा। देखो आवाज कैसा आता है। अरे पार्थ, तुम यहाँ और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पार्थ, वो फाइल चाहिए थी जो चाची जी ने तुम्हें रखने को दी थी। लेकिन आपको फाइल के बारे में कैसे पता चला भाभी? चाची जी, और कैसे पता चलेगा? उन्होंने बोला कि पार्थ के पास जाओ, मैंने उसको एक फाइल दी थी ड्रॉ में रखने के लिए, वो दे दो। अच्छा, अब हाँ फाइल अब लाओ, दो। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं ले लेती हूँ। रुको, मैं देता हूँ। एक मिनट, मॉम से एक बार बात कर लेते ना। मॉम से बात करते रहना, मॉम कहाँ जा रही है? शादी वाला घर है, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे फाइल दे दो ना जल्दी। अच्छा ओके, एक मिनट मैं देता हूँ आपको। ये नित्या इस वक्त पार्थ को कहाँ लेकर जा रही है? पास से पता लगाना पड़ेगा। संभाल के, तुमने इतनी पी रखी कि तुमसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं काम करती हूँ, ये फाइल मैं पकड़ लेती हूँ। अरे रुको, तुम अपने जूते सही कर लो वरना मुंह के बल गिर जाओगे। चाची जी, चाची जी क्या छुपा रही हैं इस फाइल में आप? अरे नित्या बेटा, कुछ भी तो नहीं है, तुम चलो ना, देर हो रही है ना, फेरों का समय हो गया। हाँ चलते। बात पलटने की कोशिश मत कीजिए, सच सच बताइए क्या है इसके अंदर? अरे बोला तो कुछ भी नहीं है, बस वो कुछ पुराने डॉक्टर के कागज और कुछ बिल, बस वही रखे थे। मतलब आपने भाभी को आकाश के बारे में कुछ नहीं बताया? लेकिन ये तो बोल रही थी कि आपने इन्हें भेजा है ये फाइल लेने के लिए। चुप, 1000 बार कहा है ना पार्थ, थोड़ा कम पिया कर। है कुछ भी बड़बड़ करता रहता है, चुप रहे। अभी तो हवा पहुंची है तुम्हारे कान तक, अब जब चमड़ी उधड़ेगी उसका आवाज आएगा। कितना मजा आएगा। ऐसे बेवक्त टाइम पे हमारा फोन बजता है ना, क्या बताएं। हेलो, कौन बोल रहा है बे? तेरा बाप। हाँ, बाबूजी तो चल बसे हैं। हाथरस पुलिस कमिश्नर। सर 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 बाबा। कहाँ गायब हो पांडे? थाने के बाहर हो, जब देखो गधे की तरह चरने चले जाते हो। नहीं 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 नहीं, वो सर वो आगरा आए हुए थे, एक जरूरी काम था। और ये हम क्या सुन रहे हैं? अनौपचारिक तरीके से एक महिला का नंबर भी ट्रेस करवाया तुमने, और हाथरस से एक आदमी को लेके भी गायब हो। सर दिल का मामला था। चुप, एक और शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे ये घटिया मुंह से। चलो फटाफट 10 उठक बैठक करो। क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो? हमने कहा 10 उठक बैठक करो, नहीं तो तुम्हारा सस्पेंशन लेटर रेडी करवाता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, ऐसा मत करिए, लगाते हैं सर।
2 लगा। नप्पू जुन्ना समझते हो क्या हमको? सिर्फ गिनती गिन रहे हो। उठक बैठक कौन करेगा? हम सब देख सकते हैं। सीसीटीवी लगा है क्या कमरे में आपके? वो भी अंतर्यामी टाइप का। सब नजर आ रहा है आपको। कैसे सर? तुम जिस डिपार्टमेंट में दरोगा हो वहाँ के डीआईजी हैं हम। कौन कामगार है और कौन मक्खी मार सब जानते हैं हम। चलो उठक बैठक लगाओ। 1 2 कहाँ गया? ओ हाँ सर, वो गिनती गड़बड़ा। 3 4। चलो अब अपनी दुम दबाकर हाथरस में रिपोर्टिंग करो फटाफट। तुम्हारी तीसरी बीवी थाने में आकर बैठी है। एक और रपट लिखवा रही है और जिस आदमी को लेकर आए हो उसे वापस छोड़ो। उठो। शराफत से। ससुर जी। चलो चलो चलो। ओके सर, टाटा बाय बाय, सी यू। बस ये बता, कचरी के बाप, चल। चलो दीदी चलते हैं। अरे वो गेंडा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं आसपास होगा। अभी रुक जा, जाने दे उस गेंडे को, फिर चलेंगे। अडॉप्शन पेपर? ये क्या है ये? अधीरा और आकाश अनाथ आश्रम में पले बड़े। अब वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो नित्या बेटा? मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। वो तो एक आदमी आया और ये फाइल देकर गया। मैंने तो इसे खोला तक नहीं, कसम से। मतलब आकाश और अधीरा अनाथ हैं। दोनों भाई बहन ने मिलकर हम सबसे इतना बड़ा सच छुपाया। ये बात तो हमें गायत्री भाभी को बतानी पड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम ना यहीं रुको, मैं अभी जाती हूँ और गायत्री भाभी को ना ये बात बता के आती हूँ, ठीक है? रुकिए, ये ड्रामा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे सामने। आपको सब कुछ पहले से पता था ना, फिर भी आपने छुपाया। अब तो गायत्री माँ को आकाश का सच मैं ही बताऊंगी। नहीं नित्या, ये फाइल पहले मुझे मिली थी, तो भाभी को तो मैं ही बताऊंगी। लेकिन अब ये फाइल मेरे पास है, तो गायत्री माँ को सच तो मैं ही बताऊंगी, समझी आप? नित्या रुको। गठबंधन करेगा कौन? अधीरा की माँ या बहन, दोनों ही नहीं है। चाचा जी, आकाश भैया ने आज तक मेरी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया। मेरी मम्मा पापा भाई बहन सब भैया ही हैं, तो आज माँ बनकर गठबंधन भी करेंगे, पापा बनकर कन्यादान भी करोगे ना भैया? सृष्टि स्थिति विनाशना शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते। गायत्री माँ,
ये क्या किया तुम दोनों ने? गायत्री माँ, ये दोनों भाई बहन आपको धोखा दे रहे हैं। ये इंदौर के किसी बड़े खानदान के नहीं है। ये दोनों अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। और ये अनाथ के साथ साथ आकाश और अधीरा सगे भाई बहन भी नहीं है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं गायत्री आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया अब बोल क्यों नहीं रही हो कि ये सब झूठ है? गायत्री माँ, मैं आकाश, मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ। गायत्री माँ, मैं आपको हाँ या ना? भैया आप ये क्या बोल रहे हो? आप मेरी बात सुनिए गायत्री माँ। माँ मत बोलना मुझे। माँ बोलने के सारे अधिकार खो चुका है तू। मुझे धोखा देने की सोचा भी कैसे तू? ऐसा मत बोलिए गायत्री माँ, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो बस प्लीज प्लीज आप अंदर चलिए मेरे साथ, हम अंदर चल के बात करते हैं प्लीज। नहीं, कुछ नहीं सुनना है मुझे। गायत्री माँ प्लीज आप यकीन कीजिए मेरा, मैं कोई फ्रॉड नहीं हूँ। बस एक बड़ा भाई हूँ जो अपनी छोटी बहन के लिए बस उसकी खुशियों के लिए सब कर रहा है। खुशियां झूठ के बुनियाद पर नहीं टिक सकती। जिस इंसान को अपनी पहचान बताने में शर्म आती हो, वो मेरे वंश का हिस्सा नहीं बन सकता। गायत्री माँ प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए प्लीज। भैया आप सबको बताइए, हमारे मम्मा पापा भी खानदानी है, हमारे पास भी गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ तो है। भैया प्लीज बताइए ना आप। बोलिए भैया। मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ माँ, हम दोनों अनाथ जरूर हैं, पर मेरा बिजनेस, घर और स्टेटस सब सच है। मैंने ये सब सिर्फ अधीरा की खुशियों के लिए की। आग लगा दो ऐसी खुशियों को। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते सब कुछ पता चल गया हमें, वरना तुम जैसे दोगले लोगों की वजह से हम यहाँ समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ये शादी अब नहीं हो सकती। अधीरा, अधीरा, गायत्री माँ प्लीज ये शादी मत तोड़िए। अगर ये शादी टूट गई तो मेरी बहन बर्बाद हो जाएगी। प्लीज प्लीज गायत्री माँ। मैं अपनी इज्जत आपके पैरों में रखता हूँ गायत्री माँ, मेरी गलतियों की सजा अधीरा को मत दीजिए।
आप चाहे मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लो, पर मेरी बहन को अपना लो। अब उसे सबके सामने सजा मिलेगी और ये सजा एक सास की अपनी बहू के इसकी ननन का भटूरा एक लड़की के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? काला रंग पहनने से सोचना। दीदी चंदू हलवाई की टीवी में नया ड्रामा रोज चलता था, चश्मा नया क्या? आप रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? रोएंगे मुझसे उधार लेने वाले, मैं क्यों रो? मैं नहीं रोती। तो दीदी आपकी आंखों में ये क्या है? आपकी आंखों में टुल्लू पंप है क्या? दीदी की आंखों में टुल्लू पंप है। पता ना, देखना उस लड़की के साथ ये लोग कितना बुरा कर रहे हैं, गंदे लोग। दीदी मतलब बड़े बड़े घरों में भी ये चीजें लेना चलते रहती है? चलता ही होगा, तभी तो दिखा रहे हैं। छोड़ना, अपने को क्या, मैं कौन सा किसी बड़े घर की बहू बनने वाली हूँ और कौन सा मेरी सास ऐसे हल्ला मचाएगी। अगर हल्ला मचाएगी भी ना तो मैं ना उसको घास के पत्ते खिला दूंगी। इसको घास के पराठे खिलाने चाहिए, दिमाग सही हो जाएगा इसकी सास का। ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। हजारों मौके दिए मैंने तुम्हें आकाश, लेकिन तुमने इससे झूठ और फरेब चुना। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। ये शादी नहीं हो सकती और ये मेरा आखिरी फैसला है। बस सिड, तू तो भाई है ना मेरा, तू तो समझता है मेरी तकलीफ है। अगर तू गायत्री माँ को बोलेगा ना तो वो तेरी बात समझ जाएंगे। चल मेरे साथ प्लीज। झूठ तो तूने भी बोला ना मुझसे। मान लिया कि तूने मेरी मां से बात छुपाई, पर मुझसे यार तू मुझसे कैसे बात छुपा सकता? मुझसे तो तू हर बात शेयर करता था, फिर इतनी बड़ी बात तू मुझसे कैसे छुपा सकता? बात छुपाई मैंने? क्या बात छुपाई सेठ? इस रिश्ते में मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। तेरे साथ हमेशा अपनी दोस्ती निभाई है मैंने। गायत्री माँ को अपनी सगी माँ का दर्जा दिया। हाँ, बस एक छोटी सी बात नहीं बता पाया मैं, क्योंकि डर गया था मैं सिड। आकाश, नहीं तू बता सिड, अगर मैं खानदानी नहीं होता तो तू ये दोस्ती तोड़ देता क्या? तूने वादा किया था सिड कि चाहे कुछ भी हो जाए तू अधीरा का साथ देगा। अब अपना वादा निभा। आज दोस्ती के नाते तुझसे एक चीज मांग रहा हूं सिर्फ। मेरी बहन के हाथों में लगी मेहंदी को फीका मत पड़ने दे। प्लीज उससे शादी कर ले सिड, प्लीज। मेरी गलतियों की सजा तुम लोग उसको क्यों दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिड प्लीज। सिद्धार्थ, बिल्कुल तरस मत खाना इस पर। अरे इन जैसे लोगों का तो काम ही है हम जैसे शरीफों को धोखा देना। तरस मत खाना इस पर, इसकी एक बात मत सुनना। नहीं नहीं गायत्री आंटी, आंटी
ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया ने जो भी किया वो मेरे लिए किया। आप लोगों को धोखा देने के लिए। में तो हो तुम, पागल हो गई हो। ये जिस आकाश को तुम अपना भाई कह रही हो ना, वो तुम्हारा भाई है ही नहीं। अनाथ आश्रम से गोद लिया हुआ है इसने। बचपन से झूठ बोलता आ रहा है तुझे। न जाने कौन माँ बाप है, किसका गंदा खून है। बस ऊंचा परिवार देखा नहीं कि आ गए लाइफ सेटल करने। एक बात कान खोल के सुन लो, तो जैसी गंदी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। बस गायत्री जी, बस। बहुत सुन चुका अब मैं। अब अधीरा के बारे में मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। दिखा दिया ना अपना असली रंग। मेरी एक बात गांठ बांध कर सुन, मेरे घर में ऐसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है जिसके खानदान का कोई अता पता ना हो। बस हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर उंगली उठाने की? मुझे जो कहना है कह लो, पर अधीरा के बारे में अगर एक और शब्द सुना मैंने तो सब कुछ राख कर दूंगा। तू अगर मेरी माँ के आसपास भी आए ना, भूल जाऊंगा कि तेरा और मेरा कोई दोस्ती का रिश्ता था कभी। देख लिया सिद्धार्थ, बदसात लोगों की असलियत सामने आ ही गई। अगर इसके रगों में खानदानी खून होता तो आज इसके सर पे खून सवार नहीं होता। बस आग लगे तेरे खानदान को, भाड़ में जाए तेरी दोस्ती। भैया